कल के वीडियो में हम पोएम नंबर 7 ವಚನಗಳು के ವಚನಕಾರರ ಪರಿಚಯ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವರ್ಣಲಿಗೆಯ सिद्धराम अक्कमादेवी। उसके बाद में फिर हम वचनगणु किसको कहते हैं और वर्ड्स मीनिंग पाठ प्रवेश को कल हमने आपको समझाया था। तो आज के क्लास में हम वचनगणु आपको पढ़ाएंगे। तो 3 लोगों के वचन हैं। सबसे जो पहला वचन है वो बसवण्ण का वचन है। नीर कंडल्ली मुಳುಗುವರಯ್ಯ मरण कंडल्ली ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರಣ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देव। तो ये जो पैराग्राफ है मूढ़नंबिके के बारे में बसवण्णा ने कहा है। अंधविश्वास, लोग जहाँ पे पानी नज़र आता है वहाँ पे नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं और उनका अकीदा ये है कि हमारे पाप धुल जाते हैं। जहाँ पे दरख्त नज़र आता है हरा भरा अच्छा, तो उसको चक्कर लगाते हैं, उसके फेरे लगाते हैं, एक उसको भगवान मान कर अकीदे से करते हैं। तो फिर ये बसवण्णा उन लोगों को पूछ रहा है जो पानी में नहाने वाले और जो दरख्तों को चक्कर लगाने वाले भगवान समझकर उनको सवाल करता है। बत्तुआ जलव, जो नदी सूख गई, जो नाला सूख गया, वनगुआ मरण, जो दरख्त सूख गया है, मेच्चिदरु निम्मनेत्त बल्लरु कूडल संगम देव, क्या आप उसी जगह पे जाओगे? फिर से पानी है तो जाकर आप नहा रहे हैं, दरख्त हरा भरा है अच्छा है तो जाकर आप उसके चक्कर लगा रहे हैं। वही नदी नाले कुएं में का पानी सूख गया तो फिर आप वहाँ नहीं जाते। वही दरख्त को जो आप चक्कर लगा रहे थे, जब वो दरख्त सूख जाता है तो फिर आप वहाँ नहीं जाते। तो ऐसे अंधविश्वास रखने वालों को जो मेरा जो भगवान है, यानी बसवण्णा कहता है मेरा जो भगवान है कूडल संगम देवा, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अंधविश्वास है बोल रहा हूँ उन्हें। पानी में डुबकियाँ लगाना, नहाना, एक दरख्त को चक्कर लगाना, ऐसे लोगों को मेरा कूडल संगम देवा नहीं पसंद करता। नेक्स्ट, स्वर्णलिगे सिद्धराम भी बहुत बेहतरीन बातें यहाँ पे बता रहा है। वेश धरिसी फलवे नैया, ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ವೇದಾಂತವನ್ನೋದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕ ನಾನಾ ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳು ಬರದನ್ನಕ್ಕ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ मल्लिकार्जुन। वेश ड्रेस, धरिसी लिबास, लिबास को पहनना, धरिसी यानी पहनना, फलवेनಯ್ಯ क्या फ़ायदा बोल रहा हूँ। अच्छे अच्छे लिबास आप पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लिबास नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं बोल रहा। लिबास आप जैसे पहने हैं वैसे आप होना चाहिए कहता है वो। जैसा आपका ज़ाहिर हुलिया है इसी तरह आपका बातिन भी ऐसा होना चाहिए, अंदर से भी आप उतने अच्छे होने चाहिए। बस आपके पास अच्छे अच्छे लिबास हैं, ड्रेसेस हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत खतरनाक हैं, ये नहीं। वेशधरसी फलवेनಯ್ಯ वेशदंताचरणे इल्लदन्नक्क, लिबास तो है लेकिन लिबास के जैसा आपका अमल नहीं है। यानी बहुत सादे सीधे अच्छे लोगों के लिबास आपने जो पहना है हुलिया, तो आप वैसे होना चाहिए ना। तो लिबास से थोड़ी इंसान अच्छा बनता है, अंदर से अच्छा होना चाहिए कहता है। वेदांतवन्नोदी फलवेनಯ್ಯ, बड़े बड़े आप वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ये 4 वेद हैं। वेद आपने पढ़ाई की है, स्टडी किया है, लेकिन ब्रह्मतानागदन्नक, भगवान को ही आप अपना नहीं बना ले, भगवान को ही आप नहीं पहचाने, तो इतना बड़ा इल्म हासिल करके क्या फ़ायदा बोल रहा उन्हें।
जो आपने इल्म हासिल किया है तो उस इल्म से आपको भगवान मिल जाना चाहिए था। भगवान को आप अपना बना लेते और आप भगवान के हो जाते। सिर्फ आपने पढ़ा है लेकिन भगवान को ही नहीं पाया है तो ये आपका पढ़ना बेकार है। नाना करे तोड़ी फलवे नैया, बहुत सारे आपने तालाब बनाया। नाना मतलब अलग अलग, करे यानी तालाब, तोड़ी बनाना, फायदा क्या है? बहुत सारे तालाब बनाए आप, लेकिन पुण्य तीर्थगलु बरदन्नक, तालाब है तो उसके अंदर पानी होना चाहिए। तालाब तो बहुत बड़े बेहतरीन बहुत खूबसूरत है, अच्छे तालाब बनाए हैं, उस तालाब के अंदर पुण्य तीर्थ मतलब पानी ही नहीं है तो ऐसे आप कितने भी तालाब बनाओ उस तालाब को कोई फायदा नहीं। पानी है तो लोग जाएंगे, पानी है तो जानवर परिंदे जाएंगे। तालाब की जो वैल्यू है वो पानी से है, इल्म की जो वैल्यू है वो अमल से है, लिबास की जो वैल्यू है आपके अच्छे अखलाक से है। ये कहता है स्वर्णलिगे सिद्धराम। तो आखिर में जो कपिल सिद्ध चन्न मल्लिकार्जुन है ये उनका अंकित नामा है। अंकित नामा आखिरी में बताते हैं। जैसा बसवन्ना ने कहा ये अंधविश्वास है, जहाँ पानी है तो आप जा रहे हैं, जहाँ दरख्त है तो आप जा रहे हैं, दरख्त सूख गया, पानी वहाँ का ख़त्म हो गया तो फिर आप वहाँ नहीं जाते, दूसरे दरख्तों को जाते हैं। इसी तरह स्वर्णलिगे के सिद्धरामा कहा आपके पास लिबास है तो फिर लिबास के जैसे अखलाक होना चाहिए, आपके पास इल्म है तो अमल होना चाहिए। तालाब अगर आप बनाए हैं तो उसके अंदर पानी होना चाहिए। आखिरी वचन अक्कमा देवी क्या कहती है देखिए अब। मरविद्दु फलवेनु नेरಳಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಧನವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ದಯವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಹಸುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಹಯನಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ರೂಪಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಗುಣವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಅಗಲಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಬಾಣವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। मरविद्दु फलवेनु, दरख्त है लेकिन क्या फायदा जिससे छांव नहीं मिल रहा है। नेरळु छांव, कम से कम दरख्त है तो छांव तो देना चाहिए। कुछ दरख्त होते हैं ना उनसे फूल आते हैं ना फल आते हैं, जस्ट वो शो के होते हैं, तो कम से कम छांव तो मिलना चाहिए ना। दरख्त है छांव भी नहीं है तो दरख्त बेकार है कहती है। धन पैसा, आपके पास पैसा है, दया, दया मीन्स रहम, आपके पास रहम नहीं है। कोई गरीब आता है, कोई यतीम आता है, कोई मिस्कीन आता है मदद के लिए, आपको बीमार आता है तो बिल्कुल आप मदद नहीं करते लोगों की, तो फिर आपका पैसा बेफायदा है। इसी तरह हसुविद्दु फलवेनु, हसु यानी गाय, गाय है लेकिन वो दूध ही नहीं दे रही है तो ऐसे गाय का क्या फायदा, बेकार है बोल रही हूं, उन्हें कुछ फायदा नहीं। गाय है तो दूध मिलना चाहिए। रूपिद्दु फलवेनु गुणविल्लदन्नक, बहुत आप खूबसूरत हैं, हसीन हैं, हैंडसम हैं, लेकिन आपके पास अच्छे अखलाक नहीं, बहुत सारे खराबियां आपके अंदर हैं, तो क्या करें ऐसी खूबसूरती को लेकर। इसी तरह कहती है अगलिद्दु फलवेनु बाणविल्लदन्नक, बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेट है आपके पास, स्टील का है, फाइबर का है, पीतल का है, चांदी का है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर खाना ही नहीं है तो प्लेट लेकर, खाली प्लेट लेकर क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं। इसी तरह कहती है नानिद्दु फलवेनु, मैं हूँ इंसान हूँ, तो इंसान है तो हम अपने पैदा करने वाले को पहचाने, कौन हमें पैदा किया है, क्यों हमें पैदा किया है, क्या हमारे जिम्मे काम है। अगर हमने पैदा करने वाले को ही नहीं पहचाना तो फिर मैं रह कर क्या फ़ायदा। तो बहुत बेहतरीन बातें अक्कमा देवी यहाँ पे बताया। दरख्त है तो उसके लिए छांव होना चाहिए, छांव अगर नहीं देता तो वो दरख्त बेकार है। पैसा है आपके पास, उस पैसे से किसी को मदद नहीं मिल रहा है तो वो पैसा किस काम का, बेफायदा है। गाय है, उस गाय से दूध नहीं मिल रहा है तो वो गाय बेकार है। आप बहुत ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है, लेकिन आपके पास अच्छे अखलाक नहीं है तो फिर आपकी खूबसूरती बेफ़ायदा बेकार है। खाना नहीं है वो प्लेट के अंदर
कितना भी खूबसूरत प्लेट क्यों ना हो, भूख लगे जब खाली प्लेट आपके सामने रखा गया है, ये बताते हैं कि बहुत खूबसूरत प्लेट है जी ये बोल के, लेकिन क्या करें, उसके अंदर खाना होना चाहिए। खाना अगर नहीं है तो उस प्लेट का कुछ फ़ायदा नहीं, वो बेकार है। इसी तरह हम इंसान हैं, तो इंसान है तो अपने पैदा करने वाले को नहीं अगर पहचाने तो हमारे भी पैदा होने का, वजूद का कुछ फ़ायदा नहीं, हम भी बेकार हैं। तो ये थे वचनಗಳು, तो बहुत बेहतरीन वचन थे। हमने आपको बहुत आसानी के साथ इसको समझाया है, तो बार बार आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे। तो जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, एग्ज़ाम आपको कन्नड़ में ही लिखना होता है। तो उर्दू में समझाने का मकसद ये है हमारा कि आपको पूरा उर्दू में कहानी और तर्जुमा हो गया, पता चल गया कि इस लेसन में, पोएम में क्या है। तो ओन सेंटेंस बनाने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए, आंसर्स को लिखने के लिए आपको एक मदद मिल सकती है। इसी एक सोच और फ़िक्र के साथ हम आपको उर्दू के अंदर पढ़ा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्नड़ के ही लिखने की प्रैक्टिस करें, कन्नड़ के अंदर ही लेसन को, पोएम को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका एनुअल रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो फिर हम आगे के क्लास के अंदर जो लास्ट पोएम है, उस लास्ट पोएम को भी एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पोएम के बाद में हम फिर थोड़ा थोड़ा करके जो ज़रूरत है ग्रामर को भी हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। आप जल्दबाजी ना करें। बार बार बच्चे कह रहे हैं कि ग्रामर पढ़ाए। एक मर्तबा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद में अभी सप्लीमेंट्री भी है पूरक वोदू, उसको भी ख़त्म करेंगे। ग्रामर को भी हम पढ़ाएंगे। बहुत मुश्किल से वक्त मिल रहा है हमें ये वीडियोस बनाने के लिए, तो जितना भी आपको मिल रहा है इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाकर एसएसएलसी के अंदर एक अच्छा स्कोर कन्नड़ में आप सब करेंगे। यही उम्मीद के साथ हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। आगे वीडियो के अंदर पोएम नंबर 8 पढ़ाएंगे।